Good morning to all of you. This is accountancy class. Day before yesterday, we were making the discussion on chapter number 7. Chapter 7, that is company accounts. Company accounts. We were discussing this chapter. और इस चैप्टर में भी आपका जो हमारे पास टॉपिक चल रहा था, दैट वाज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था. Forfeiture of shares और दूसरा आपका टॉपिक जो चल रहा था दैट वाज रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. ये टॉपिक हमारे पास में चल रहे थे. तो मैंने परसों जो आपको ये बताया था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हैं वो हम किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं. तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब शेयरों को जब्त करना. जब्त करने का मतलब हुआ कि व्हेन द शेयर होल्डर डजंट सेंड द रिमेनिंग एरियर्स देन हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड दीज आर रीइश्यूड टू अनदर पार्टी. तो यानी आपने जितने पैसे जमा करवाए वो आपके सारे जब्त कर लिए जाएंगे और फिर वो शेयर किसी और पार्टी को दे दिए जाएंगे. आपके जो पैसे हैं वो जब्त हो गए, वो वापस रिफंड नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि कंपनी को जो काफ़ी पैसे जरूरत होती है. आपके अगर 1 करोड़ शेयर्स हैं, उन लोगों ने मान लो 5 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, 5 करोड़ नहीं दिए उन लोगों को. तो 5 करोड़ नहीं देने का मतलब ये हुआ कि कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक प्रकार से क्रंच आ जाएगा. कंपनी जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी. लॉस तो नहीं कहेंगे, क्रंच होगा, उसमें फाइनेंशियल क्रंच हो जाएगा कि पैसे उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे. तो कंपनी शेयर को फॉरफिट करके दोबारा इश्यू कर सकती है. अब 2 केस में था ये आपका कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स when shares were issued at par. जब आपके शेयर एट पार पे इश्यू किए जाते हैं तो उस हालत में आपकी क्या थी. और दूसरा आपका था कि when shares were issued at premium. और प्रीमियम में भी 2 प्रकार के आपके केस थे. फर्स्ट केस था when premium is received, when premium money received. और दूसरा था आपका कि when premium money was not received. ये आपके 2 केसेस जो थे इसके अंदर, और टोटल 2 ही थे. एक तो when the shares were issued at par, second था when the shares were issued at a premium, and when the premium money is received and when the premium money is not received. तो 2 प्रकार के आपके थे. अब पहले वाला केस है, हम उसको एक बार दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे. तो when the shares are issued at par और तब उनका फॉरफीचर किया जाता है, तो उस हालत में फिर आपकी एंट्रीज कैसे होंगी. ठीक है, तो आप इनको देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम हैं. वैसे तो हर स्टेप पे इंपॉर्टेंट आइटम आते जाएंगे. लास्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं ना बड़े, जिनमें सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो लास्ट वाला टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा. तो मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप कैसे यू हैव 1000 शेयर्स एंड यू पोल्ड 3, 2, 3 and 2 रुपीज़ when the position is at par. ठीक है, तो यहाँ तक आपके पैसे आ चुके हैं. 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ फर्स्ट को, 2 रुपीज़ सेकंड को नहीं आए. अब इन शेयर्स को फॉरफिट करना है, तब आपकी एंट्री क्या होगी. तो सबसे पहले आपके पास होगा शेयर कैपिटल डेबिट. शेयर कैपिटल डेबिट आज तक कितने पैसे मांगे गए उससे. आज तक आप मान लो पूरे मांग चुके हैं. अगर आप यहाँ तक मांगे होते तो फॉरफिट करते तो आप कैसे 3 और 2 5 और 3 7 ही होते. 3 और 2 5 3 8 होते. 2 यानी 8 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते. अब यहाँ पर हम पूरा मांग चुके हैं 10 रुपीज़. तो आज तक मांगे गए पैसे, आज तक मांगे हमने 10 रुपीज़.
तो आप क्या समझिएगा 1000 इंटू 10, यानी आप उनसे मांग चुके 10,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है जी। क्या नहीं आया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं आई, तो आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने नहीं आए, 1000 इंटू 3, इन 3000 नहीं आए, आपको नहीं मिले। और टू शेयर सेकंड कॉल में कितने नहीं आए, 1000 इंटू 2, ठीक है, तो 2000 नहीं आए। इन कुल मिला के 10,000 आपने मांगे थे, 3 और 2 5,000 नहीं आए, इसका 5,000 तो आ गए, 5,000 आ गए तो वो फॉरफिट कर लो। तो आप लिखोगे टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और वो आपके पास में जाएगा 5,000, ठीक है। तो क्या ये 5,000 सही है? हाँ सही है, क्योंकि 10,000 में से 3 और 2 5 नहीं आए, तो 5 तो आए, हमने जब्त कर लिए। या यूँ देखें कि एप्लीकेशन मनी था वो 3 का आ गया था, अलॉटमेंट मनी 2 का आ गया, 3 और 2 5, तो 5,000 शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से आपका कितना, 1000 शेयर पे 5 के हिसाब से कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो 5,000 जितना आया वो जब्त हो गया, तो हम जब्त कर दिए इसको। इसकी जगह पे हम ये भी देख सकते हैं कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो कभी आप कंफ्यूज ना होना कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिख दिया, आगे जाए कॉल इन एरियर आ गया, या कहीं पर कॉल इन एरियर वर्ड नहीं आया, आ गया, तो बोथ आर करेक्ट, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये शेयर आपने जो है फॉरफिट किए। अब ये पहला केस था व्हेन द शेयर इशूड एट पार। अब मैं कहता हूँ कि एट प्रीमियम, तो प्रीमियम में क्या होगा, तो कहते हैं एट प्रीमियम, तो उसमें दो कंडीशन थी। व्हेन द प्रीमियम मनी रिसीव्ड, प्रीमियम का पैसा आ चुका है, यानी अलॉटमेंट के ऊपर आपका 4 रुपीज़ होता, 4 रुपीज़ होता, तो ये 2 + 2 ये होता। और ये पैसा अलॉटमेंट मनी तो आ ही चुका है, तो अलॉटमेंट मनी तो आ ही चुका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आया। और जो पैसा आ चुका है ना, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट। जैसे कि जिन बच्चों ने स्कूल की फ़ीस दे दी उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आ चुकी है। और जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं दी, मैं उनको कहता हूँ बार बार कि स्कूल फ़ीस मांग रहा, फ़ीस जमा करवा दीजिए, वरना आपके 7 सितंबर से जो है वो CBSE बोर्ड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अगर जिस बच्चे ने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो यानी मैं केवल उन्हीं बच्चों के बारे में कह रहा हूँ जिन्होंने फ़ीस नहीं पे की, यानी जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका जिक्र करेंगे। जब पैसा दे ही दे तो उनका जिक्र कैसा। तो जब यहाँ पर आपका जो है व्हेन यू पेड द सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पर फिर कोई एंट्री नहीं होगी, सेम यही एंट्री रहेगी आपकी, नो नीड ऑफ एनी अल्ट्रेशन, कोई चेंज नहीं है, आप वो 2 रुपये को भूल ही जाओगे, ठीक है। अगर ये कहता है कि उस बंदे ने अलॉटमेंट का मनी भी नहीं दिया, ही इज़ नॉट पेड द अलॉटमेंट में इटसेल्फ, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस हालत में आप देखो क्या उसका क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इसी एंट्री के अंदर करेक्शन डाल देता हूँ। तो फिर उसके अंदर जो है प्रीमियम का पैसा नहीं आया था। आज तक कितने पैसे मांग चुके हैं आप, 10 रुपीज़ मांग चुके हैं, तो 1000 इंटू 10 10 रुपीज़। और आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं था। जब आपने अलॉटमेंट में नहीं ड्यू किया था, याद करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम ने क्रेडिट कर दिया, और पैसा आया ही नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़े तो आप यहाँ पर कहोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना, 2 रुपीज़, 1000 शेयरों पर 2 रुपीज़ हो गया 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने वापस डेबिट कर दिया, क्योंकि आपने जो फर्स्ट सेकंड था, थर्ड एंट्री जो थी अलॉटमेंट का मैंने ड्यू किया था, उसमें आपने किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया नहीं तो वापस डेबिट कर दो, और फिर कर दो क्या नहीं आया, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अब केवल अलॉटमेंट ही नहीं आया 4 रुपीज़ का, तो 1000 इंटू 4 ये हो गया 4000, ये 4000 ये नहीं आया। और क्या नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, कितना था, 1000 इंटू 3,
3000 वो नहीं आया था, बाकी सेम ही है, ठीक है। और टू शेयर सेकंड कॉल 1000 इंटू 2 था, तो 2000 नहीं आया, इसके अंदर बाकी पैसा आ गया होगा, तो वो कर दो फॉरफिट। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना हो गया, वो आप देखो यहाँ पर डेबिट साइड में है 10 और 2 12 में से क्या नहीं आया 4 3 7 7 2 9, इसका नहीं होगा 12 में से 9 घटा दो तो 3000 आपका जो है वो आया होगा, वो आपने जब्त कर लिया। यानी आपका यहाँ डेबिट में से क्रेडिट घटा दो तो आपका यहाँ पर 3000 नहीं आया, ये आपने जब्त कर दिया। क्या ये सही है? हाँ सही है। अगर इस एंगल से देखें तो डेबिट साइड में आपका 12000 बनता है, ठीक है। और कई साइड में अगर इन इतना यहाँ तक जोड़ें तो 9000 बनता है। इसका मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, तो 3000 हो गया। और वहाँ भी देखा जाए तो केवल एप्लीकेशन मनी मिला था, बाकी तो कुछ मिला ही नहीं। तो 1000 इंटू 3, तो नेचुरली 3000 लोगों ने पे किया था। इफ दे हैव पेड द 3000 देन वी कैन फॉरफिट ओनली 3000। फालतू कहाँ से लाएंगे, फालतू ला ही नहीं सकते। तो ये केस है आपका व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। और पहले वाला केस था व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड। जब ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है तो देयर विल बी नो एंट्री, और जब आपका रिसीट नहीं हुआ है देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी डेबिटेड, तो ये आपका डेबिट कर देंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस? कोई अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे से आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं रेशियो पे चलता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो मैं अब चलता हूँ रेशियो पे कि हमने ये 1000 शेयर इन्हीं का हम एग्जाम्पल दोबारा से ले लेते हैं कि ये जो 1000 शेयर्स हैं वो हमने रेशियो कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में व्हाट विल बी दी एंट्रीज, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो कि मैं इसको 1000 को दोबारा से इसको मैं एक बार रख के एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आपके 10 रुपीज़ का एक था, ठीक है। 10 रुपीज़ में आपका 3 2 3 एंड 2 इस प्रकार से था, ठीक है। और यहाँ पर इस बंदे ने 1000 शेयर जिस बंदे ने लेकर उसने लास्ट वाली 2 कॉल नहीं दी और ये शेयर फॉरफिट कर लिए गए। और इन फॉरफिट पे आपके ध्यान है कि आपने जब शेयर फॉरफिट किए थे आपका यहाँ पर तो 5000 आपने यहाँ पर फॉरफिट कर लिया था, मीन्स आपको 5000 को बेनिफिट हो गया था, ठीक है। क्योंकि व्हेन वी फॉरफिटेड दिस शेयर्स 1000 शेयर्स वी गॉट ए नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5000। अब 5000 मिला, अब ये शेयर हम 1000 के 1000 शेयर री इशू कर देते हैं। मान लो कि वी री इशू एट 7 रुपीज़ फुल्ली पेड एट रुपीज़ 7000 फुल्ली पेड। हमने बोल दिया कि दीज 1000 शेयर वर री इशूड एट 7 फुल्ली पेड का 10 रुपये मानेंगे, 7 दे दो भैया 10 मान लेंगे, ठीक है। आपने कहा जी बाकी 3 कहाँ से लाओगे? हमने कहा वो कर लेंगे। बोला कैसे कर लोगे? बोला वो 5000 हमने खा रखे ना पहले ऑलरेडी, वहाँ से पूरे कर लेंगे। तो मान लो कि ये आपके जो है शेयर्स जो 1000 शेयर्स हैं दीज वर री इशूड एज ₹7 फुल्ली पेड के 7 रुपये दे दो फुल मान लेंगे। अगर ये कहे कि 7 रुपीज़ फुल्ली पेड तो 10 रुपीज़ मानेंगे। अगर ये कहे कि 7 रुपीज़ 7 पेड तो 7 ही मानेंगे, कैपिटल में 7 जाएंगे। अभी यहाँ पर 10 जाएंगे क्योंकि हमने माना फुल्ली पेड कि आप 7 दे दो 10 मान लेंगे। अगर ये वर्ड ये बदलता है कि दिस शेयर वर इशूड एट 7 फुल्ली पेड 7 नॉट फुल्ली पेड, कि दी शेयर्स वर इशूड एट 7 पेड 7, तो फिर कैपिटल में 7 ही जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके एंट्री देखो, आपने ये शेयर 1000 शेयर इशू कर दिए 7 पे, तो आपके पास में सबसे पहले पैसा बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यार आप ये कहेंगे कि सर आप वो करते थे ना एप्लीकेशन मनी वगैरह, भैया वो तो करते हैं कि जब हम शेयर इशू करते हैं फर्स्ट टाइम में। हम यहाँ पर शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर री इशू कर रहे हैं। री इशू कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हो गए बैंक अकाउंट डेबिट है 1000 शेयर्स थे, कितने रुपये हिसाब से री इशू की 7 के हिसाब से, तो ये आपके पास में 7000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7000 और 2 थोड़ी जगह छोड़ दी मैंने जानबूझ के, 2 शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल हमने कर दिया 1000 इंटू 10 क्योंकि दैट वाज फुल्ली पेड, तो ये आपके पास होगा 10000, ठीक है। अब बीच का गैप रहेगा 3000 का, तो 3000 हमारे पास फालतू पड़े पैसे कहाँ पड़े? ये जो हमने फॉरफिट किया था जब एंट्री डाली थी ना 2 शेयर फॉरफिट 5000 उसमें एंट्री पड़े,
5000 वहाँ से निकाल लो। तो ये हमने ले लिया शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वहाँ से हमने ले लिए 3000। ठीक है, तो ये आगे 7 और 3 10 हो गए और ये 10 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यू रीइश्यू द शेयर एट 7 फुल्ली पेड, या रीइश्यू कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर आपके 5000 थे फॉर फीचर में, 3000 आप यूज़ कर चुके हैं, तो अभी भी 2000 आपके यहाँ से बच गए। यू हैव लेफ्ट रुपीज 3000 विद यू, मीन्स इस 2000 का प्रॉफिट तो हो गया। अब इन शेयरों पे कोई लिबर्टी नहीं बची, शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, तो रीइश्यू हो चुके तो 2000 आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया। तो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट को आप डालोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2000 बचे थे 2000, और टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व CR लिख देंगे इसको, टू कैपिटल रिजर्व 2000। ठीक है, तो ये आपके पास ये एंट्री होगी जी। इसका ये है कि जितना पैसा हमने फॉरफिट किया था वो सारा पैसा हमने यूज कर लिया है। ठीक है, यानी अब हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7 फुल्ली पेड तो 7000, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 5000 में 3000 ले लिए, और टू शेयर कैपिटल आपके यहाँ फुल्ली पेड हो गया था तो 10 इंटू 1000 इंटू 10 10,000, बाकी पैसा बच गया वहाँ, तो वो पैसा हमने डाल दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, ये तो आपका था कि इस केस में कि आपका जो है जितने से हमने शेयर प्रॉफिट किए थे उसको हम रीइश्यू करते 7 पे। अगर ये होता कि हम अगर ये शेयर रीइश्यू कर देते 5 पे, वी रीइश्यू एट 5 फुल्ली पेड, तो फिर क्या होता, तो फिर हमारा यहाँ पर जो है 1000 इंटू 5 होता, तो आपके यहाँ से 5000 ही बनता। ठीक है, और फिर आपका यहाँ 10 बनता, तो आपने यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर से 5000 लेते, तो यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर में 5000 थे, 5000 आपने यूज़ कर लिए, तो अब ये लास्ट वाली एंट्री आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर में कोई पैसा नहीं बचा, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो पैसा आपके पास था दैट है यू हैव यूज्ड, आपने जो मैक्सिमम पैसा आपके पास था आपने यूज़ कर लिया, कि आपके पास जो शेयर फॉर फ्यूचर से पैसा अमाउंट मिला था दैट वाज 5000 एंड यू हैव यूज्ड इट इन दिस शेयर्स, मीन्स देयर इज ए नो सरप्लस अमाउंट दैट कुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और मैक्सिमम कितना, अगर ये 5 बोल रहा है क्या मैं इसको 4 पे रीइश्यू कर दूं? नो, it cannot be issued at 4 because you can issue maximum up to the amount of forfeiture, maximum amount of forfeiture, यानी forfeiture कितना था, आपने जो है 1000 शेयर्स के ऊपर 5000 फॉरफिट किया, यानी यू हैव फॉरफिटेड 5 रुपीज ईच शेयर, यू फॉरफिटेड 5 रुपीज फ्रॉम ईच शेयर, तो मैक्सिमम जो आप रीइश्यू कर सकते हैं वो 5 पे कर पाएंगे, क्योंकि 5 और 5 10 होंगे, तो आपका मैक्सिमम जो रेशियो होगा वो 5 रुपीज़ होगा, इससे नीचे नहीं जा सकते, आप 4 पे रेशियो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक्ट ये कहता है कि यू कैन यूज़ द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर बट यू कांट एक्सीड द फॉरफीचर अमाउंट, आप फॉरफीचर अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर नहीं है तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि शायद मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, हाँ जी, 25th रजिस्ट्रेशन पे आइए। पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल रुपीज़ 5 लाख है, ध्यान रखना, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 5 लाख को 10 से डिवाइड आप करोगे तो आपके जो 5000 शेयर्स बने, आपके जो है कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख, तो आप इसको हटा दो 50,000 शेयर बनेंगे। और करेक्ट इट परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड 2 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर टू वाई फॉर द परचेज कंसिडरेशन, इसमें से 2 लाख रुपए की उन्होंने बिल्डिंग खरीदी थी वाई लिमिटेड से, यानी अदर देन कैश वाला टॉपिक आ गया ये। ठीक है, और कर रहा कि इट इन्वाइट द एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन शेयर्स अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल।
तो इन्हें 3,322 इसने लिए हैं। अशोक who had been allotted 500 shares failed to pay the both costs and his share were forfeited and reissued at 9 per share to हरी as fully paid। ठीक है, फुल्ली पेड वर्ड आया है कि 9 रुपये में हरी को देते हैं फुल्ली पेड शेयर्स में। मेकअप द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आप जनरल एंट्रीज करके दिखाइए। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद में फिर हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कोई कंपनी लिमिटेड है, इट हैज़ इश्यूड 5 लाख रुपीज़ शेयर्स। 5 लाख रुपीज़ शेयर्स का मतलब 1 रुपीज़ है, और 1 शेयर है दैट इज अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो 10 ईच का जो शेयर है, तो आपके पास में ये थे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ का एक शेयर, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दूँ, आपके पास में 50,000 शेयर्स बने। ठीक है, आउट ऑफ दिस 50,000 आपने 20,000 शेयर्स यानी 2 लाख रुपीज़ के शेयर जो हैं, वो 20,000 शेयर जो हैं वो वाई लिमिटेड को दे दिए फॉर देयर बिल्डिंग, और 30,000 शेयर जो हैं दैट यू हैव इशू टू जनरल पब्लिक, और उसने 3, 3, 2 और 2 समझ गए होंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इस प्रकार से दिए। और एक भाई है उसका नाम अशोक, उसने 500 शेयर जो हैं वो ले रखे थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी नहीं दिया, यानी 500 शेयर्स के ऊपर जो है अशोक ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया। ये शेयर जो है फॉरफिट कर लिए गए, यानी 500 के 500, और रीइश्यू कर दिया गया 9 एट फुल्ली पेड, 9 रुपये फुल्ली पेड रीइश्यू कर दिया गया है। अब कहता है एंट्री करके दिखाइए। तो पहली बात तो ये कि वाई लिमिटेड से वेंडर से जो है बिल्डिंग खरीदी थी, तो आपके सबसे पहले एंट्री तो होगी, वो होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, वो आप कैसे 2 लाख, अब 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी 2 लाख, और 2 वेंडर बोल दो, या वेंडर कौन है उसका नाम वाई दे रखा, तो वाई दे दो, 2Y 2 लाख रुपीज़। तो ये होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। नेक्स्ट आपके पास में है, आपके दूसरी एंट्री जो आपके बनती है कि वाई लिमिटेड के जेब में पैसे हैं, वाई लिमिटेड को हमने क्रेडिट कर दिया, तो वाई लिमिटेड को हमने क्रेडिट कर दिया, तो अब वाई लिमिटेड से पैसे लेने हमें वापस डेबिट कर दो, तो ये आपके पास मिल जाएगा वाई लिमिटेड डेबिट। अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो वो किताब साथ में खोल ले, सुन मेरे से ले, तो आपका काम चल जाएगा। वाई लिमिटेड डेबिट और 2 शेयर कैपिटल, हमने इनको शेयर दे दिए हैं 2 शेयर कैपिटल, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं, सीधे के सीधे हमने शेयर दे दिए 2 लाख। जिनको अगर बोर्ड पर अच्छी तरीके क्लियर नहीं आता, कईयों की चश्मे की दिक्कत है, तो दे कैन ओपन द बुक एंड दे कैन लिसन टू मी एंड कैन सी टू द बुक। ठीक है, अब ये आपकी पहले दूसरी एंट्री तो हो गई कि हमने जो वहाँ से शेयर के बिल्डिंग ली थी शेयर दे दिए। अब हमने जो 3,000 शेयर जो हमने इशू 3,000 शेयर इशू किए थे 3,322 पे, तो हम सबसे पहले एंट्री इसके अंदर करेंगे, वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपने 30,000 शेयर इशू किए थे, 30,000 इंटू 3 ये 90,000 आ गए। ठीक है, 90,000 बैंक में आ गए, और 2 शेयर एप्लीकेशन मनी, ये पैसा एप्लीकेशन मनी का है 90,000। ठीक है, 90,000। अब नेक्स्ट एंट्री सेकंड जो एंट्री होती है वो आप ले लो, आपका जो है शेयर है एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 90,000, और 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में पैसा चला जाएगा, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका चला गया जी 90,000। ठीक है, उसके बाद में आप आ जी अलॉटमेंट मनी पे, तो शेयर है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट में 3 रुपीज़ ही हैं, तो 90 बनेंगे, तो 90 रुपीज़, और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका 90,000। ठीक है, और अब जो है पैसा आएगा तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 90,000 आ गए बिकॉज देर इज़ नो डिफॉल्ट अप टू अलॉटमेंट, और 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आ गए जी 90,000। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई समस्या है ही नहीं। अब हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दिया, तो 30,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल टूर के हिसाब से, तो शेयर है फर्स्ट कॉल डेबिट 60,000 हो गया, 30 इंटू 2 60,000 और 2 शेयर कैपिटल में 60,000। अब आप मान के चलते पैसा आएगा तो आपके पास ये 5वीं एंट्री हो गई थी, 6ठी एंट्री में पैसा आता है हमेशा ही। तो बैंक अकाउंट डेबिट आप मान के चलते 60,000 आ जाएगा, ऐसा मानते थे। पर यहाँ पर 500 ने 2 रुपीज़ के हिसाब से यानी 1000 नहीं दिया, तो यानी 59,000 आपके पास में आ गए। ठीक है जी। और 2 कॉल इन एरियर वर्ड यूज़ करो तो कॉल इन एरियर वर्ड यूज़ कर लो, तो मैं कॉल इन एरियर वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो 2 कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, वो आप क्या होगा जी 1000, तो आपका पूरा होगा 60, और ये हो जाएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये 60,000 हो गया। ध्यान रखना मैंने कॉल इन एरियर वर्ड यूज़ किया यहाँ, तो मैं फॉरफिट करूँगा तो कॉल इन एरियर वर्ड को यूज़ करूँगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को नहीं करूँगा। अब मैंने ले लिया जी 7th है शेयर सेकंड कॉल डेबिट, वो आपके पास में सेकंड कॉल में आपके पास में 60,000 थी। ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल में 60,000 हो गया जी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप पैसा आएगा आपके पास में, तो 8th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट आप मान के चलते 60 आ जाएगा, पर यहाँ पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 1000 नहीं आया, यानी 59,000 आया। ठीक है। और यहाँ पर भी कॉल इन एरियर रह गया, तो कॉल इन एरियर डेबिट वो आप कैसे हो गया 1000। ठीक है। और 2 शेयर सेकंड कॉल, ये सेकंड कॉल में आ गया जी 60,000। ठीक है। अब उन शेयरों को 500 शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है। 500 शेयर को फॉरफिट करें तो उसको हम फॉरफिट कैसे करेंगे, तो वही आज तक मांगेंगे कुल पैसे कितने मांगे 10 मांग चुके हैं, तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट आपने जब 500 शेयर्स पे 10 रुपीज़ मांग चुके, पूरे के पूरे पैसे मांग चुके हैं, तो ये हो गए 5,000। ठीक है। क्या नहीं आया, वो होगा कॉल इन एरियर, तो ये हो जाएगा 2 कॉल इन एरियर, ये मैंने एरियर जो यहाँ पर दिखाया था, मैंने एरियर यहाँ पर भी दिखाया था, 1000 ये 1000 ये, तो कॉल इन एरियर होगा जी 2000। इसमें बाकी पैसा वो आपके पास में जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर वो आपके पास में 5 हमने टोटल मांगे थे, 2 हमारे नहीं आए, तो यानी बाकी 3 आ गए होंगे, तो 3000 हमने फॉरफिट कर दिए। ठीक है। यानी आपके यहाँ पर टोटल देखो 500 शेयरों पे 10 रुपये हिसाब से 5000 बनते, 5000 में से 1000 यहाँ 2000 नहीं आए, इसमें 3000 आ गए होंगे, तो 3000 आपके फॉरफिट हमने कर लिए, ये 3000 आपने फॉरफिट कर लिए। तो इस प्रकार से फॉरफिचर की एंट्री आपकी बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि हमने इसको रीइश्यू करना है। ठीक है। तो हमने रीइश्यू करना है, तो उसकी रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी, तो रीइश्यू की एंट्री इसने किया कि ये रीइश्यू कर दिया 9 के ऊपर, ये रीइश्यू कर दिया 9 पे फुल्ली पेड, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो उस साल में आपकी जो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट आपके 500 शेयर्स थे, और 9 के हिसाब से ये हो गए 945। ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल तो आपके फुल्ली पेड थे, तो 500 इंटू 10 ये हो गए 5000। ठीक है। बाकी पैसा कहाँ से लाएं, तो ये आपने लिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये 500 हो गया। ठीक है। अब आप याद करो, आपने जो टोटल फॉरफिट किया था, वो तो आपने फॉरफिट किया था टोटल अमाउंट, वो आपके पास में था 3000 यानी यहाँ पर आपने शेयर फॉरफिट किया 3000, इसमें से यूज़ कर लिया आपने 500, इसका 2500 आपके पास नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट बच गया। तो आप क्या करोगे, ये शेयर फॉरफीचर आपका देखो क्रेडिट है, क्रेडिट में से ये डेबिट हो गया। ठीक है। ये डेबिट हो गया था,
तो यानी 3000 में से 500 चले गए, 2500 बच गए। ये प्रॉफिट हो गया आपका, क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं बची। अगर इसमें से आधे शेयर इश्यू करते ना तो फिर दिक्कत होती। यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं थी, सारे शेयर इश्यू हमने कर दिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2500 रुपये और टू कैपिटल रिजर्व 2500। ये आपका लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, ये जो 2500, ये पूरा एग्जामिनर इसी को देखता है लास्ट में कि बच्चे ने जो फॉर फ्यूचर सही निकला निकला नहीं निकला। अगर सही निकल गया तो बीच वाला क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये था। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी रिगार्डिंग इट? अगर है तो पूछिए, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, और इसकी बैलेंस शीट वगैरह हम कल बनाएंगे फिर। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।